नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ के प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रखे हैं। आज हम करने वाले हैं 22 नवंबर 2023 की मॉर्निंग का पेपर। और पहला ही सवाल है, इसने कहा कि इंटीजर बताने हैं जिसको 216, 358 और 454 से भाग दे तो रिमाइंडर ये बचते हैं। मैंने कहा यदि मैं 216 में से 9 घटा दूँ तो 207 होगा, और इसमें से यदि मैं 13 घटा 345 होगा, और इसमें से यदि 17 घटा दूँ तो 437 होगा। अब ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 207, 345 और 437 को डिवाइड कर दे। मैंने कहा 207 का मतलब 23 का 9 गुना होता है, तो 23 ही सवाल का आंसर आ जाएगा। आपको 23 का टेबल आता है तो सवाल जल्दी हो जाएगा, वरना सवाल टाइम लगने वाला है। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में भेज दें, और ये हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा कि साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए कोई धन दिया गया, यदि 5% ज़्यादा रेट होती तो 270 रुपये ज़्यादा मिलते। मैंने कहा 3 साल में 5% के हिसाब से बात करूँ तो 15% रेट ज़्यादा मिलती, तो 15% ज़्यादा मिलती जिसकी वैल्यू 270 दे रखी है। 15 से काट दूँ, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 15 कम 15 और 15 8 120, तो 100% होती है कोई भी चीज़ अपने आप में, तो चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 रुपये। वही सवाल का आंसर है। ऐसे ही छोटे छोटे तरीके जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक ग्रुप में ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा कि ए किसी काम को 15 दिनों में और जबकि बी 20 दिनों में कर सकता है। तो मैंने कहा ए और बी कर सकते हैं 15 और 20। ऐसा काम जो दोनों से कटता हो, मैंने कहा 60 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी होगी, मैंने कहा 4 और 3 की। बी ने स्टार्ट किया 1 अक्टूबर को, ठीक है ना। एक दिन में कितना काम करेगा, मैंने कहा काम बता देते हैं, एक दिन में 3 काम करेगा। फिर ए आएगा, अल्टरनेटिव कर रहे हैं तो एक दिन में 4 काम हो जाएगा। तो मैंने कहा 2 दिनों में काम कितना हो जाएगा, मैंने कहा 7 यूनिट। और मैंने कहा 60 के आसपास इसका मल्टीपल, मैंने कहा 56 काम अपने आप का 8 गुना है, इसका भी 8 गुना करेंगे तो 16 दिन में हो जाएगा। जी ठीक है, इसका मतलब 16 अक्टूबर तो नॉर्मल लगेगी। चलो, उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा। एक दिन में कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। मैंने कहा 17 दिनों में कितना काम हो जाएगा, मैंने कहा 59 काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा फिर ए आएगा, वो एक दिन में कितना काम करेगा, मैंने कहा एक काम 4 काम करेगा। मतलब कि कह सकता हूँ मैं 17 दिन तो पूरे लगेंगे, 18वें दिन वो काम हो जाएगा। तो कह सकता हूँ 18 अक्टूबर को वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपको जी ठीक है, तो 18 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, 17 दिन तो पूरे लगने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा कि जी ने इन्वेस्ट किया x रुपये और 12% रिटर्न मिला। रिटर्न मिलने का मतलब होता है प्रॉफिट मिलना, जबकि प्रॉफिट की वैल्यू 12,000 रुपये दे रखी है, अमाउंट 12,000 रुपये ज़्यादा मिला है। तो 12 की वैल्यू 12 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको 100 की वैल्यू 1 लाख हो जाएगी, ठीक है ना। रिटर्न मिलने का मतलब होता है डिस्काउंट मिलना या फिर प्रॉफिट होना। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा कि राम और गंगा की सैलरी का जो रेशियो वो कितना है, 3 और 4, और एक्सपेंडिचर का 2 और 3। यदि वो 2,000 रुपये बचाते हैं तो टोटल टुगेदर इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है। मैंने कहा टोटल जो इनकम वो कितनी है, आपको जी 7 यूनिट। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 5 यूनिट, तो 7-5 का रेशियो हो जाएगा। इससे बेस्ट सवाल कोई है ही नहीं, और बाकी अलग तरीक़ों से भी करोगे तो भी यही आने वाला है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर लें। मैंने कहा भाई इन दोनों का जोड़ करके ये वाला माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, मैंने कहा भाई इन दोनों का जोड़ करके माइनस करेंगे तो माइनस का 9 मिलेगा, 0.9, ठीक है ना। और 36 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस नहीं करेंगे, सर माइनस बाहर है, यहाँ से देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 4.3 माइनस 3.6 प्लस में 0.9, ठीक है ना। तो इन दोनों का तो मिलेगा 5.2 और इसमें से माइनस करें तो 1.6 मिलेगा। तो आगे कितना है 0.7 माइनस 1.6, तो रिजल्ट मिलेगा 0.9 माइनस का, यह लिख सकते हैं 9/10। और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 4। 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में इसने कहा है कि 2400 रुपये हैं जो 3 साल बाद 3650.10 बन जाते हैं। तो मैंने कहा भाई 3650.10 बने कितने साल में, 3 साल में। मैंने कहा भाई 2400 रुपये पर, तो 1 + r/100 की पावर कितनी बनेगी, 3। तो यदि मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये मिलेगा 1.520875, और ये किसका क्यूब होता है, तो मैं ये बता देता हूँ। ये तो रिजल्ट बनेगा, ये बनेगा 1.146 की पावर 3। पावर से पावर कटेगी यहाँ पर, तो इसको ले सकता हूँ 1.146 जो कि इक्वल होगा 1 + में r/100। तो मैंने कहा भाई 1 से तो 1 कट जाएगा, और यदि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो r की वैल्यू कितनी मिलेगी, 14.6%, लगभग 14 और अप्रोक्स में 15 हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा हो गया। 0.5 से ज़्यादा होगा तो हम अगला अप्रोक्स में नंबर लगा सकते हैं। और इस टाइप के सवाल कट ऑफ डिसाइड करने वाले होते हैं,
तो आपको पूरा आता हो तो ठीक है, वरना इस टाइम वेस्टिंग वाला सवाल होते हैं। इसने कहा कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो हो 6:5 है, तो इसका मतलब मैं 600 और 500 मान लूँ, ठीक है। क्यों मान लूँ? क्योंकि परसेंटेज वर्ड दे रखा है। स्कॉलरशिप ना मिली तो मैंने कहा वो 75% है, तो 600 का 75% कितना हो जाएगा? 450। और इसका 64% बच्चों को क्या स्कॉलरशिप ना मिली, तो इसका 64% कितना हो जाएगा? 320। तो टोटल कितना होगा? 800। टोटल 770 बच्चे ऐसे जिसको स्कॉलरशिप ना मिली। किस में से? टोटल 1100 में से, क्योंकि टोटल 1100 से, ठीक है ना। आप मुझे ठीक है, और परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई 100 से 100 कटेगा, 11 से कितना कटेगा? 70। मतलब 70% ऐसे बच्चे थे जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो मैंने क्या किया है, मैंने पहले 6 और 5 को 600 और 500 मान लिया। 25% को मिल चुके तो वो काउंट नहीं करेंगे, हमें काउंट करना है जिनको नहीं मिली, तो 75 और 64% हो जाएगा, और वही सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा कि कॉस्ट ऑफ द स्पेरिकल बॉल, मतलब कि हमें कॉस्ट बतानी है स्पेरिकल बॉल पे खर्चा कितना आएगा। तो मैं कह सकता हूँ जी 4πr², तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है जी 14, और रेट कितना है 10, तो कितनी बार कटेगा? 2, पावर 14 2 बार आएगा, तो रिजल्ट रहेगा 24,640। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है 2 सिटी हैं ए और बी, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यदि ए अपनी कार का 3/5 कर ले स्पीड का, तो 80 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो मैंने कहा भाई 3 से 5 है, मतलब पहले 5 थी अब 3 है, इसको 3x और इसको 5x मान ले। मैंने कहा भी 480 का डिस्टेंस है, डिफरेंस होगा इसका 480 डिस्टेंस पर 80 मिनट का, 80 मिनट को 8 में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 60, तो 3 से काटेंगे तो 160 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 2 96 बार, और ये काटेंगे तो 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? 160 माइनस 96 बराबर होगा 4/3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से कितना कटेगा? 16 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 48। ओरिजिनल जो स्पीड थी वो 5x थी, नई वाली थी 3x, ये न्यू है, ये ओरिजिनल है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 गुना 48, तो ओरिजिनल जो स्पीड थी, एक्चुअल स्पीड थी वो 240 यूनिट आ जाएगी। वही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लोथ 6 मीटर वाइड, 6 मीटर चौड़ा कपड़ा है, ठीक है, कितने की ज़रूरत है। यदि हम एक टेंट, कोनिकल टेंट की बात करें तो कोनिकल टेंट का मतलब πr/l, एल निकालना है। मैंने कहा भाई बेस हमें 6 दे रखा है, या 8 दे रखा है, तो तीसरी वैल्यू 10 मिलेगी। आपको पता है जी 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, एक बेस है एक हाइट है, तो ये एल हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से होता है, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 दे रखा है, ये 6 होगा, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 6 है और ये 10 आया है, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना करेंगे? आप डिवाइड बाई करोगे 6 से, क्योंकि 6 मीटर वाइड चाहिए, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 220/7, तो 7 या 21, 7 एकम 7 और 3/7, तो 31 ही 3/7 इस सवाल का ठीक वाला आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12। इसने कहा कि शॉपकीपर ने एक आइटम को 65% बढ़ा दिया, तो मैंने कहा 100 से कितना बढ़ गया? 165 हो गया। अब वो कह रहा है कि उस पर डिस्काउंट दिया, मैंने कहा 35 का डिस्काउंट दिया, तो चीज़ कितने की बचेगी? 65 की। जब इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट मिलेगा 107 और 25, तो मैंने कहा 100 से कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, और यहाँ 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 100 से कितना ज़्यादा, मैंने कहा 7.25, और 100 पे ही परसेंटेज निकाला जाता है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 1, और वही सवाल हमारा ठीक रहने वाला है। हम क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुँच चुके हैं। उम्मीद है आपने यहाँ तक वीडियो सारी देख ली है, और आप लोगों ने भी हर अपने एक एक ग्रुप पे शेयर कर दिया। इसने कहा कि एलसीएम बताना है और रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो मैंने कहा 15 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90, तो उसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 98, और वही सवाल का आंसर है। वैसे देखना चाहे तो बहुत ईजी सवाल रहने वाले हैं, और आप समय कम वेस्ट करते हुए इस सवाल को कर पा रहे होंगे। इसने कहा कि 2001 में प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री का 30% घट गया, तो मैंने कहा 30% घट गया तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। किस पर? 100 पर। अगले साल में प्रोडक्शन 25% बढ़ गया, तो 125/100 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा 0 से 0 कटेगा, और 100 से 100 कट जाएगा, तो 7 5 35 84 और 3 87, तो मैंने कहा 87.5 हो जाएगा। पहले कितना था? स्टार्टिंग में था 100%, तो अभी भी घटा हुआ है, कितना 12.5 घटा हुआ है, 12.5 घटा हुआ। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। आज की क्लास का लास्ट सवाल,
उम्मीद है आप 10 से 12 मिनट में सारे पेपर को कर पा रहे होगे। इसने कहा कि फर्स्ट 2 का जो एवरेज है वो 24 है, तो मैंने कहा 2 गुना 24 करूँगा, टोटल सम कितना आ जाएगा 48, और 3 का एवरेज कितना है 29, तो 29 दिया 87 होगा, तो 5 12 1 13। मैंने कहा अभी 5 संख्याओं का एवरेज इतना है, तो एक संख्या का एवरेज कितना होगा 135/5, और 5 से कितना कटेगा 27 मिनट। यहाँ तक की वीडियो देखिए उसके लिए थैंक यू सभी का। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।